हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा रीजनिंग का क्लास 5 है और हमने पिछले लास्ट क्लास में देखा है कि हमने कोडेड इनक्वालिटी डिस्कस किया है। कोडेड इनक्वालिटी हमने मैजिक बॉक्स के थ्रू डिस्कस किया है और उस पर पिछले क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया। तो चलिए आज हम फिर से कोडेड इनक्वालिटी के बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमने कोडेड इनक्वालिटी का जो कंसेप्ट होता है वो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। तो कोडेड इनक्वालिटी हम पहले किससे ड्रॉ करते हैं? मैजिक बॉक्स के थ्रू हम कोडेड इनक्वालिटी करते हैं। तो मैजिक बॉक्स पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैजिक बॉक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार है और इस क्लास को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप जाके पहले हमारे लास्ट क्लास जो भी है पीछे की क्लास वो सारे क्लास अटेंड कीजिए। उसके बाद आप इस क्लास पे मूव कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा यदि आप बिगनर है तो। चलिए ये हमारा साइन हो गया। हम लोग को पता है कि इनक्वालिटी में 5 साइन का यूज होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। ये 5 साइन से हम कोडेड इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं। और जब भी हम कंपेयर करते हैं, जब भी किसी साइन में रिलेशन निकालते हैं, तो हमने देखा है कि हम इस 3 मतलब ये एक ग्रुप का हो गया, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये तीनों हमारा एक ग्रुप का आता है। लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू ये हमारा एक ग्रुप में आता है। यदि हम इसका नाम रखें तो ये 1, 2 और ये हो जाता है 3। ये है 1 डाइस, ये है 2 डाइस और ये है 3 डाइस। तो हम जब भी कंपेयर करते हैं तो 1 डाइस, 2 डाइस एंड 3 डाइस ये एक ग्रुप, और 1, 2 एंड 3 ये थर्ड ग्रुप का है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। तो चलिए आज हम ज़्यादा बात इस पर नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज प्रैक्टिस करना है। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, दिन खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए और आंसर मैच कर लीजिए। ओके, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में हमें ये ड्रॉ नहीं करना होता है, क्योंकि हमें याद है कि यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, बीच का साइन हमारा इक्वल टू का होता है, नीचे लेस देन और लेस देन इक्वल टू का होता है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमें जो बोलता है हम डायरेक्ट उसका सिंबल यहाँ पे लिखते जाते हैं, जो बॉक्स ड्रॉ नहीं करते हैं। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे देखिए P, और ये जो साइन है इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो साइन दिया हुआ है, वैसे तो ये साइन मैथमेटिकल में अगर इसे कैरेट बोलते हैं, ये जो अगर हम मैथमेटिकल में ऐसे लिखते हैं ना तो स्क्वायर के लिए भी हम ऐसे साइन करके ऊपर से कोई भी वर्ड रहता है उसके ऊपर से स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन ऐसे इसे कैरेट बोला जाता है। तो चलिए ये हमारा क्या है, और इसमें ये जो मैजिक बॉक्स बनाते हैं इसमें जो ये एक साइन का यूज हुआ है, ये साइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम पूरा पढ़ना ना पड़े, डायरेक्ट हम टाइम को सेव करने के लिए देखिए कैसे हम करेंगे। ये दिया हुआ है P कैरेट Q का अर्थ है कि P Q से छोटा नहीं है, बस हमें देखना है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी देखे हैं 3 ही वर्ड का यूज होता है, छोटा, बड़ा एंड बराबर। ठीक है, तो जब भी अगर छोटा लिखा रहे, देख लीजिए क्वेश्चन जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें दिखेगा कि छोटा अगर लिखा रहे तो छोटा को छोड़ के बड़ा और बराबर वाले साइन में, बड़ा और बराबर वाला साइन मतलब क्या है, ये हो गया 2 वाला जो साइन है ये बड़ा और बराबर। जब भी बड़ा लिखा रहेगा तो बड़ा को छोड़ के बाकी कौन सा छोटा रह गया, छोटा एंड बराबर। तो छोटा एंड बराबर मतलब 2 डाइस वाला, इस पे वो साइन को बैठा दीजिए। समझ रहे हैं ना आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बड़ा एंड छोटा लिखा हुआ है तो सिर्फ हमें बराबर वाले साइन जो है ना उस पर हमारा जो सिंबल है उस जगह पे हमें रख देना। चलिए हम करके भी दिखाते हैं कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है P Q से छोटा नहीं है, तो P Q से छोटा नहीं मीन्स छोटा वर्ड यूज हुआ है तो बड़ा एंड बराबर होगा, मीन्स यहाँ पे हमारा ये साइन यूज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देख लीजिए P@Q, इसमें क्या लिखा है, P न तो Q से छोटा है न ही उसके बराबर, छोटा बराबर वर्ड यूज हो गया मीन्स बड़ा के पास। तो बड़ा हमारा कौन सा है, ये है, यहाँ पे हमारा @ हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में देखिए P#Q का अर्थ क्या है, P न तो Q से बड़ा है न उसके बराबर है, तो बड़ा और बराबर मीन्स छोटा, तो हैच क्या हो जाएगा, छोटा वाले सिंबल के पास आ जाएगा। फिर देखिए P%Q का अर्थ क्या है, P न तो Q से बड़ा है न ही उससे छोटा है, तो बड़ा और छोटा का यूज हुआ मीन्स इक्वल टू का साइन, तो परसेंटेज मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू। और लास्ट है P!Q
का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है मीन्स छोटा एंड बराबर तो हो सकता है ना, तो छोटा एंड बराबर मीन्स यहाँ पे ये साइन का यूज हो जाएगा। ठीक है, हमने अपना मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, बी से डी, बी एट द रेट डी मीन्स बी से हमें डी के घर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? पहले बी से सी के घर जाएंगे, फिर सी से डी के घर जाएंगे। यहाँ पे दो साइन का यूज हुआ, एक कैरेट एक एट द रेट। तो कैरेट और एट द रेट में हमें प्रायोरिटी किस चीज़ का रहता है? प्रायोरिटी हमेशा हम छोटी वैल्यू का करते हैं, है ना। लिखा हुआ है ना 1, 2 एंड 3, इस तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा जो छोटी वैल्यू कौन सा है? ये 1 जिसे हम लिखते हैं वो छोटी वैल्यू है। अगर 1 डैश 2 डैश 3 डैश में ये छोटी वैल्यू कौन सा आता है? 1 डैश। 3 और 2 में कंपेयर करेंगे तो छोटा कौन सा आएगा? 2। तो हमेशा प्रायोरिटी हम छोटे वाले जो नंबर होता है उसे प्रायोरिटी देते हैं। तो बी एट द रेट डी, तो बी से डी गए तो ये कैरेट और एट द रेट में क्या हो गया? एट द रेट हो गया मीन्स हमारा ये फर्स्ट क्या हो गया? सही हो गया। चलिए, ए एट द रेट एम, ए से एम के घर जाना है, तो ये कहाँ कौन कौन सा साइन यूज हुआ है? एक्सक्लामेशन, उसके बाद कैरेट। जब भी यहाँ पे देख रही तो दो ग्रुप, एक ये और ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गया ना, मीन्स ये यहीं पे हम आगे देखेंगे नहीं, बस ये क्रॉस लगा रही है कि ये मेरा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इसमें रिलेशन निकाल ही नहीं सकते हैं, दोनों दो ग्रुप का है। थर्ड क्या कर रहा है? ए, और यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेशन एम है, तो ए से हमें एम की ओर जाना है। हम अभी देख लिए थे ए से एम गए मीन्स हमारा दो साइन यूज हो गया था, ये भी मेरा रॉन्ग होगा। अब हमें चेक करना है कि इसमें दोनों में क्या चीज़ है। दोनों में देखिए दोनों सेम है, इसमें भी सेम वर्ड यूज हुआ है, इसमें भी ए है और एम है, इसमें भी ए है और एम है, डिजिट दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में अगर सेम है तो हम ये देखिए क्या ये आइदर और का केस बन सकता है। तो हम देख रहे हैं ए ग्रेटर देन का एट द रेट का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन एम हो गया, और ये ए एक्सक्लामेशन मतलब क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू एम हो गया। हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें ये तीनों सिंबल का यूज है। यदि आप पिछले क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप पीछे क्लास जाइए और पीछे की क्लास में प्लेलिस्ट में आपको आइदर और कंसेप्ट मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ। आइदर और कंसेप्ट आप मेरा क्लास अटेंड कीजिए, देन आपको ये क्लास कोडेड इनक्वालिटी की ये क्लास है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो पहले आप बेसिक सीख जाइए। तो आइदर और में ये हमारा हो गया ना। आइदर और कंसेप्ट में हम क्या कर रहे थे? हमेशा एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट हमारा सेम हुआ ना, ए और एम दोनों एलिमेंट सेम है, तीनों साइन यूज होना चाहिए। केस सेकेंड याद कीजिए, केस सेकेंड, केस फर्स्ट नहीं, केस सेकेंड का रूल है, तीनों साइन यूज होना चाहिए। और इनकम्प्लीट वे, थर्ड हमारा रूल क्या था? इनकम्प्लीट वे। तो इसमें देखिए इनकम्प्लीट वे मतलब मेरा रास्ता हम एम तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, रास्ता मेरा क्या हुआ? इनकम्प्लीट हो गया, यहीं पे हम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा रास्ता बंद है। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब सी हैज बी है, सी से बी के घर जाना है। देखिए सी से बी के घर जाना है, तो यहाँ तो डायरेक्ट सी से बी, लेकिन हमारा कौन सा डायरेक्शन में है? ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? हमारा साइन अपोजिट हो जाता है, हम साइन को क्या करते हैं? पलट देते हैं। यहाँ कैरेट है तो क्या हो जाए? एक्सक्लामेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हैज है, एक्सक्लामेशन तो है ना, मीन्स हमारा ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलो एंड सेकेंड और थर्ड, या तो सेकेंड या तो थर्ड, मतलब आइदर वन नॉट टू, आइदर और, सॉरी आइदर वन और टू हो सकता है। इंग्लिश में बोले तो आइदर वन और टू, और हिंदी में देखिए तो हिंदी में क्या आएगा? केवल या तो थर्ड या टू और वन सत्य है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आई होप हम समझ रहे हैं कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है, क्योंकि एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 5 तक, तो मतलब 5 क्वेश्चन हमारा इसी पे है। तो हम यहाँ पे पहले मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लेते, जो पीछे हमने ड्रॉ किया था सेम वैसे ही। और इस मैजिक बॉक्स में मेरा क्या क्या था याद है? यहाँ हमने एट द रेट, यहाँ पे कैरेट, ये था हमारा यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे कौन सा साइन था? हाँ यहाँ पे था हैज, और यहाँ पे था एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन है एल से जे की ओर जाना है, तो एल कहाँ है मेरा?
एल मेरा यहाँ है, तो एल से पहले एक्स की ओर गए, एक्स से हम जे की ओर गए, तो ये हम कौन से डायरेक्शन में गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गए तो हमें मेरा क्या होगा, साइन पलट जाएगा। तो दोनों बैकवर्ड ही डायरेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, साइन को पलट देंगे। तो एट द रेट और हैश, हम तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एट द रेट और हैश ये दोनों तो दो ग्रुप में है, मीन्स ये हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हम कोई रिलेशन निकाल ही नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए जेड और एक्स, मतलब जेड से एक्स के घर जाना है, जेड यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो जेड से गए जे के घर, जे से गए एक्स के घर, ये कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों हमारा कौन सा साइन यूज हुआ, एक है कैरेट, एक है हैश, मीन्स ये भी हमारा दो ग्रुप हुआ, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। फिर देखिए ए से एक्स, ए यहाँ है और एक्स हमारा यहाँ है, तो ए से जाएंगे जेड के घर, जेड से जाएंगे जे के घर और जे से जाएंगे एक्स के घर, और तीनों हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है। बट हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों फॉरवर्ड डायरेक्शन तो है, लेकिन पहले ही इससे पीछे वाला जो हम ये जो कंडीशन चेक किए थे, तो इसमें भी हम देखे थे कि ये जेड से जे से एक्स जो गया है, ये तो मेरा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि दोनों दो ग्रुप में आता है। और पहला ये भी देख लीजिए ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का साइन है, एक्सप्लेनेटरी साइन है, और यहाँ पे कैरेट है, तो एक्सप्लेनेटरी साइन और कैरेट दोनों दो साइन हो गया ना, दो ग्रुप का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, कोई सत्य नहीं है। थर्ड हमारा है सी से बी के घर जाना है। देखिए सी से बी के घर जाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे कैरेट साइन है, ठीक है। और चलिए पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, देन हम समझाते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे था हमारा एट द रेट, यहाँ था हैच एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे था परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए ये जो पलटेगा, तो पलट के क्या हो जाएगा, ये साइन होगा, और ये साइन पलट के हमेशा ये साइन होता है, ये साइन को पलटेंगे तो ये साइन होगा, इस साइन को पलटेंगे तो ये साइन होगा। पलटने में हम यही करते हैं, इससे ये साइन जाता है और इससे ये साइन, इससे ये साइन, इससे ये साइन जाता है, ठीक है। तो ये मेरा सही हो गया। उसके बाद फिर है डी से सी के घर जाना है, तो डी से सी डायरेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, डी से सी एट द रेट है, एट द रेट को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा, मीन्स ये भी हमारा सही हो गया। सी से एम जाना है, सी से एम, तो एट द रेट और हैच, सी से डी जाएंगे, डी से एम जाएंगे, और वो भी डायरेक्शन कौन सा है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मीन्स कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट में हमारा क्या हो जाता है, सेम साइन यूज होता है। जब अपोजिट हम जाते हैं, जब राइट से लेफ्ट जाते हैं, तभी हमारा साइन पलट होता है, मतलब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सी से एम, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम डायरेक्ट जा रहे हैं, सी से डी गए, डी से एम गए, और साइन कौन सा है, एट द रेट और हैच, एट द रेट और हैच दोनों दो ग्रुप का साइन है, मीन्स ये रॉन्ग हो गया। अब हम बी से ए के घर जाएंगे, बी से ए, बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो डायरेक्ट बी से ए, ये भी साइन क्या हो गया हमारा, ये साइन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो साइन इसमें भी पलटेंगे ना। तो देखिए इस साइन को अगर पलटेंगे तो यहाँ एट द रेट दिया हुआ है, बी एट द रेट ए, मीन्स ये गलत है, क्योंकि इस साइन को पलटेंगे तो हमारा क्या कौन सा, ये साइन आता ना, कैरेट आता ना, ये साइन आता, लेकिन दे दिया हुआ है कौन सा, ये एट द रेट दिया हुआ है, मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप आपका सारा क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं आपकी हर एक डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए से एक्स के घर जाना है, ए से एक्स, ए एट द रेट एक्स लिखा हुआ है, तो ए से हम एक्स के पास कैसे जाएंगे, ए से जेड जाएंगे, जेड से जे जाएंगे और जे से एक्स जाएंगे। देखिए ए से जेड, जेड से जे से एक्स, ये कौन सा साइन है, तीनों साइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं मैजिक बॉक्स, क्योंकि मैजिक बॉक्स के थ्रू बताने में
सही रहता है और हमें समझ में भी अच्छे से आता है। ऐसे हम पीछे पेज पे कितनी बार जाएंगे, इससे अच्छा यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसमें 3 साइन का यूज है और हम देख पा रहे हैं कि सारे साइन हमारे अपोजिट है ना। देखिए ये यहाँ का है, इस ग्रुप का है, ये एक्सप्लेनेशन साइन जो है इस ग्रुप का है और ये कैरेट जो है इस ग्रुप का है, ये ए ग्रुप और ये बी ग्रुप का है। मीन्स ये हमारा रॉन्ग हो गया। फिर एक्स से ए जाएंगे, एक्स से ए जाएंगे, बात तो वही है ना कि एक्स से ए जाएंगे मीन्स इसमें भी तो साइन वही बात है ना, साइन हमारा क्या है अपोजिट है, मीन्स ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जे से एल जाएंगे, जे से एल जाएंगे तो जे से एक्स गए, एक्स से एल गए तो जे से एक्स और एक्स से एल, तो यहाँ हैश और एट द रेट, तो हैश और एट द रेट इस दोनों में ये भी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर जेड से एक्स जाएंगे, जेड और एक्स, तो जेड से एक्स गए तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए हमारा साइन कौन सा यूज हुआ है। एक साइन हमारा ये कैरेट का यूज है और एक साइन हमारा ये हैश का यूज है। मीन्स ये भी 2 डिफरेंट ग्रुप का है, मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे ए और एक्स एट द रेट, ए एट द रेट का मतलब क्या है ग्रेटर देन एक्स, क्योंकि हमारा एलिमेंट हम दोनों में देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट यूज है, इसमें भी है वही एलिमेंट ए और एक्स, इसमें भी एक्स ए है। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स और ये कैरेट का साइन है, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स ये ग्रेटर देन होगा ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल का साइन हो जाएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन एक्स से ए का साइन ए का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए ग्रेटर, यहाँ पे देखिए अगर हम ये ए से एक्स है, ठीक है, तो ए से ग्रेटर देन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये उल्टा हुआ, तो चलिए हम ऐसे क्या करते हैं ए और एक्स लिख देते हैं और ये क्या है एक्स की ओर ओपन गेट एक्स की ओर है, तो देखिए एक्स की ओर ओपन गेट कर दिए। पलट देना है साइन, जब भी हम क्या करते हैं ना, जब भी हमारे ये एलिमेंट अगर हम एलिमेंट को अगर चेंज करते हैं तो क्या करते हैं साइन को पलट देते हैं। तो ये देख लीजिए ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा तीनों साइन यूज हुआ है और इसमें ये हमारा एलिमेंट भी क्या है सेम है और हमारा रास्ता भी इनकम्प्लीट वे में हुआ था, हम नहीं गए थे, मीन्स हमारा यहाँ पे आइदर और का कंसेप्ट यूज होगा। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, या तो 1 या 2 सत्य है। इसी में हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं ना, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है सब रॉन्ग है, तो हम डायरेक्ट ए लगा देंगे, इसमें कोई सत्य नहीं है। इतना याद नहीं रह पाता कि एलिमेंट्स से मैं देख रहे हैं यहाँ पे ए एक्स है एक्स ए, अच्छा डिफरेंट है मतलब नहीं हो सकता, लेकिन नहीं लिख के आप इस तरीके से कीजिए, फिर आपको दिन समझ में अच्छे से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 5 क्वेश्चन है, इसमें आई से के जाना है, आई से के जाना है, आई यहाँ पे है और आई से जे गए, यहाँ पे जे से के गए और साइन कौन सा यूज हुआ है, देखिए दोनों साइन आपका एट द रेट, कैरेट, परसेंटेज, हैश और एक्सक्लेमेशन साइन है। तो ये देख लीजिए ये दोनों साइन का यूज हुआ है, ये और ये इस दोनों साइन का इसमें क्या हो जाएगा हैश हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो गया। एच से हमें जे की ओर जाना है, एच से जे की ओर जाना है, तो एच से जी गए, जी से आई गए, आई से जे की ओर गए। साइन हम आप देख लेते हैं कौन कौन से साइन यूज हुए हैं, तो 3 साइन कैरेट, एट द रेट और एक्सक्लेमेशन। ये देख रहे हैं कि ये दोनों 2 ग्रुप का साइन है, ये दोनों 2 ग्रुप का साइन है, मीन्स ये हमारा गलत हो गया। जी से के घर जाना है, जी से हमें के घर जाना है, तो जी से आई, आई से जे, जे से के, और सारा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। साइन कितना यूज हुआ देखिए एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, ये हो गया हैच। तो हम क्या देख रहे हैं ये हैच और ये दोनों तो एक ग्रुप का है, लेकिन ये हमारा डिफरेंट ग्रुप का है, मीन्स ये दोनों हमारा डिफरेंट ग्रुप का है, मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। अब चलिए हम 4th देखते हैं, एच से आई की ओर जाना है, एच एट द रेट आई, एच यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, एच से जी गए और जी से आई के घर गए और 2 साइन यूज हुआ है, कौन सा साइन, एक कैरेट और एक एट द रेट, कैरेट और एट द रेट, इसमें कौन सा हो जाएगा एट द रेट हो जाएगा, मीन्स ये हमारा
सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 4 सत्य होगा। देखिए एक सही है, 2 सही है, ये 2 गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हमारा सही हो जाएगा। चलिए, पिछले क्लास में हमने सारे कंसेप्ट को एक एक करके, एक एक बारी के एकदम धीरे धीरे से बोल बोल के आपको एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाया है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो सकता है। इन क्वालिटी में यदि आप मेरी सारे क्लास को अच्छे तरीके से देखते हैं, यदि एक बार में थोड़ी सी कंफ्यूजन है भी, कोई डाउट है भी, तो आप उस क्लास को दोबारा से देखिए, रिपीट करके देखिए दोबारा से। आई होप आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में इनक्वालिटी में फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। इनक्वालिटी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप 5 मार्क्स इजिली इनक्वालिटी सेक्शन से आप गेन कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें भी आप ये देख लीजिए, हमने ये जो मैजिक बॉक्स है उसको कैसे ड्रॉ करना है। साइन तो अब याद हो ही गया होगा, इतनी बार जो हम बोल बोल के बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, तो साइन तो याद हो ही गया होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। और दूसरा मैजिक बॉक्स हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एट द रेट जो है P, एट द रेट Q। एक चीज गौर कीजिएगा, कभी कभी जैसे पी क्यू सब में सेम दिया हुआ है ना, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, 2 में आपको सेम दे देगा और किसी में क्या करेगा? पलट देगा। मीन्स ये कर देगा क्या? Q देयर डाइस, यहाँ पे Q, P से बड़ा और बराबर नहीं है। ऐसे में हमें ध्यान देना होता है, तब हमें क्वेश्चन को ड्रॉ करना होता है। इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनर, कभी कभी फंसाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो बहुत स्मार्ट है ना। चलिए अब हम ये बनाते हैं, P Q से बड़ा नहीं है। जब भी बड़ा वर्ड यूज हो गया, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, टाइम इतना हम क्यों किल करें, है ना। बड़ा है मतलब छोटा बड़ा वर्ड, मतलब ये एट द रेट हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं, ये हमारा P कॉपीराइट C है, ठीक है। तो कॉपीराइट में क्या है? छोटा है मीन्स बड़ा बराबर, यहाँ पे कॉपीराइट दे दीजिए। इसके बाद यहाँ बड़ा बराबर है, तो बड़ा बराबर है मीन्स छोटा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम छोटा दे देते हैं। उसके बाद फिर देखिए छोटा बराबर दिया मीन्स बड़ा का वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो बड़ा की जगह पर हम हैच दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा, छोटा एंड बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन बराबर नहीं लिखा हुआ है, तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे? बराबर दे देंगे। सही है ना, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम किस तरीके से इसे ड्रॉ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। बस हमें पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले एक बार देख लिए कि ये क्या उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। P Q जैसे एक जगह सब में देख रहे हैं P Q, कहीं भी तो Q P ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है। अगर उल्टा करके लिखता तो हम अच्छे से पढ़ के फिर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब देख रहे हैं कि सारा सेम वर्ड यूज होके अगर इस तरीके से लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट देखते हैं जो वर्ड यूज हुआ है उसको छोड़ो, जो नहीं वर्ड यूज है उसकी जगह पे उस साइन को यूज कर दो। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है T से N की ओर जाना है, तो T से N की ओर जो जाइएगा, तो देखिए T से पहले K जाते हैं, तब K से फिर P जाएंगे, P से N जाएंगे। आप डायरेक्शन को देखिए, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम पहले क्या करते हैं, पहले साइन को ही हम पलट लेंगे। पहले चलिए मैजिक बॉक्स बना लेते हैं, पीछे जो मैजिक बॉक्स ड्रॉ किए थे ना उसी को यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे हुए थे? हैश लिखे हुए थे। यहाँ पे हम लिखे हुए थे कॉपीराइट, यहाँ पे हमारा था परसेंटेज, यहाँ पे क्या था गाइस? यहाँ पे हमारा था डॉलर और यहाँ पे था एट द रेट, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये साइन पलटेगा, मीन्स डॉलर को पलट के हम क्या लिखेंगे? हैश लिखेंगे, हैश। और हैश तो हैश ही होगा, क्योंकि ये सेकेंड जो साइन है मेरा, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ये साइन तो चेंज होगा नहीं। फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन है तो साइन चेंज होगा। तो परसेंटेज, बराबर का कभी साइन चेंज नहीं होता है, परसेंटेज बराबर का साइन हमेशा बराबर ही होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। तो हैच और परसेंटेज को कंपेयर करेंगे, हैच और परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? हैच हो जाएगा ना। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हैच होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है और ये 3 है, तो 1 3 में छोटा कौन सा है? 1 है, तो जो छोटा होता है उसे हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी उसी का देते हैं, वही हमारा होता है। तो ये हमारा हैच आया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि T कॉपीराइट N है, मीन्स ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम P से K देखते हैं। P से हमें K की ओर जाना था, डायरेक्ट P से यहाँ K गया हुआ है,
लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हैश को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हैश को पलटेंगे तो यहाँ डॉलर हो जाएगा। तो ये हमारा सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। मैजिक बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैजिक बॉक्स यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये मैजिक बॉक्स हमारा, और साइन हमारा कौन कौन सा यूज हुआ था, जहाँ पे हमारा साइन हुआ था एग, हैच, और यहाँ पे था कॉपीराइट, यहाँ पे था परसेंटेज, और यहाँ पे कौन सा साइन था मेरा, यहाँ था मेरा डॉलर और @ ठीक है। अब देखिए भी से जे के घर जाना है, तो भी से जे के घर, तो भी से हम जाएंगे टी से जाएंगे जे। 2 साइन का यूज हुआ है, कौन कौन सा, एक हो गया परसेंटेज और दूसरा हो गया डॉलर। तो परसेंटेज और डॉलर इस दोनों में कौन से साइन का है, प्रायोरिटी किसका देंगे, डॉलर का देंगे, क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा साइन अपोजिट भी नहीं होगा, साइन को हम पलटना भी नहीं है। मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा आएगा डॉलर, यहाँ दिया हुआ लेकिन परसेंटेज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसे हम 1 डाइस माने हुए हैं, इसे हम 3 डाइस माने। तो 1 डाइस और 3 डाइस में जो छोटा होता है उसे हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में अगर कंपेयर करते हैं, अगर किसी भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसे ही हम देते हैं ना, उसे हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब है जे से ए के पास जाना है, तो जे यहाँ पे हो गया, तो जे से हम जाएंगे टी से हम जाएंगे बी के पास, बी से हम जाएंगे ए के पास, ठीक है। ये हमारा हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो मतलब साइन हम पलट देंगे। तो पलटेंगे तो पहले देख रहे हैं कि तीनों का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब तीनों बैकवर्ड डायरेक्शन से ही जा रहा है। तो पहले हम इस तीनों को कंपेयर कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा साइन, हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तब देख लीजिए अब यहाँ पे कौन कौन सा साइन यूज हुआ है, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे डॉलर। तो डॉलर, परसेंटेज, डॉलर, तो इसमें कौन सा हो गया, हमारा डॉलर हमारा हो जाएगा। तो डॉलर जो हो जाएगा, डॉलर को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हैच होगा। 1 डाइस को पलट के 1 होता है, 1 को पलट के 1 डाइस होता है, तो 1 डाइस को पलटेंगे तो 1 होगा, मीन्स यहाँ पे हैच आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपीराइट दिया, मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर होगा ना ही 1 और ना ही 2 सही है, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन हैच जे, एन से जे की ओर जाना है। तो एन से जे की ओर जाएंगे तो मीन्स एन से पहले बी जाएंगे, बी से फिर आर जाएंगे, आर से हम से की ओर जाएंगे। और यहाँ पे हमारे कितने साइन यूज हुए हैं, डॉलर, परसेंटेज एंड कॉपीराइट। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, मैजिक बॉक्स एक ड्रॉ कर लेते हैं, जो हम पिछली बार मैजिक ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे था हैच, यहाँ पे आ गया था कॉपीराइट, यहाँ पे था परसेंटेज, यहाँ पे था डॉलर एंड यहाँ पे हमारा था @ तो हमारा 3 साइन यूज हुआ है। ये एक हुआ डॉलर, दूसरा है परसेंटेज और तीसरा है कॉपीराइट। ये तीनों साइन यूज हुआ है, तो ये तीनों साइन यूज मीन्स हम ये तीनों साइन का कंपेयर कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें रिलेशन कोई निकलेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों 2 ग्रुप का होगा, ये नीचे हो गया ये सेकेंड ग्रुप का, ये ऊपर हो गया फर्स्ट ग्रुप का। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ कभी कंपेरिजन नहीं होता है, ये मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं तो इतना बार समझा चुकी हूँ, बट मैं हर एक क्वेश्चन में इतनी बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि थोड़ा सा भी कोई भी डाउट हो ना तो वो रहे नहीं। और इतनी बार बोलने से करने से क्या होता है, मुझे मेरे माइंड में बैठ जाता है। जब भी आप प्रैक्टिस करें किसी भी चैप्टर की, रीजनिंग की नहीं, मैथ की, किसी भी चैप्टर की बात करते हो, अगर आप प्रैक्टिस करें तो हमेशा बोल के आप बनाइए। ऐसे में क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस करने का आप जो कीजिएगा प्रैक्टिस, उससे क्या होगा, आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर ही हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपको याद ही हो जाएगा, आप फिर कभी दोबारा भूल नहीं पाइएगा इस तरीके से। तो आप इसी तरीके से, आप अगर बिगनर हो तो डेफिनेटली आप ऐसे ही कीजिए। अब देखिए सेकेंड क्या कर रहा है, कंक्लूजन बी डॉलर जे, बी से जे की ओर जाना है, तो बी से जे की ओर जाएंगे, तो बी से पहले आर की ओर गए, आर से जे की ओर गए। यहाँ कौन सा साइन यूज हुआ है, एक परसेंटेज का, एक कॉपीराइट का, एक साइन है परसेंटेज, एक है कॉपीराइट। तो इस दोनों में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, कॉपीराइट को, है ना। तो कॉपीराइट, तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि डॉलर दिया हुआ है, लेकिन क्या हमारे ये जो हम जा रहे हैं कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपीराइट होना चाहिए, मीन्स ये भी क्या होगा हमारा गलत हो गया।
दोनों जब गलत हो गया तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 सत्य है, डी हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है W से K की ओर जाना है। W डॉलर K, W से K, तो W से K हम कैसे जाएंगे, W से हम E गए, E से हम N गए और N से हम K गए। आप साइन को देखिए कि हम कैसे चल रहे हैं, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन है। मीन्स W से E फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब साइन चेंज नहीं होगा, E से N बैकवर्ड में साइन चेंज होगा, N से K बैकवर्ड में मीन्स साइन चेंज होगा। तो चलिए हम पहले ही क्यों ना साइन चेंज कर ले, हैच को अगर साइन चेंज करेंगे, चलिए फिर से हम मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे था हैच, यहाँ पे था कॉपीराइट, यहाँ पे था परसेंटेज और यहाँ पे था हमारा डॉलर और यहाँ पे था @ ठीक है। तो हैच को अगर पलटेंगे तो हैच का क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, डॉलर। कॉपीराइट को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। और परसेंटेज तो इक्वल टू को परसेंटेज है, तो ये तो साइन चेंज होता भी नहीं है और ये करेंगे भी नहीं क्योंकि ये तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये तीनों साइन में देखिए, ये परसेंटेज, ये डॉलर, ये @ इसमें हम किसे प्रायोरिटी देंगे, इस डॉलर को, क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये 1 डाइस है, ये 2 डाइस है और ये क्या है 3 डाइस है। तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, 1 डाइस मीन्स इसमें हमारा डॉलर हमारा बनेगा। तो W से K डॉलर है तो मीन्स ये सही हो गया। अब N से T की ओर जाना है, तो N से T की ओर जाएंगे तो N से पहले E गए, E से हम क्या किए W गए और W से हम T गए। तो देखिए दो हमारा साइन है ये फॉरवर्ड में है और एक जो है वो बैकवर्ड में है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम साइन को ही पलट देंगे। कॉपीराइट एक हो गया, ये परसेंटेज है बैकवर्ड डायरेक्शन, तो परसेंटेज मीन्स इक्वल टू, ये साइन चेंज नहीं होगा तो चलिए यही साइन रह जाएगा। और यहाँ पे हो गया कॉपीराइट, तो कॉपीराइट परसेंटेज कॉपीराइट, ये दोनों, ये परसेंटेज ये कॉपीराइट, तो इस दोनों में कौन सा हो जाएगा, कॉपीराइट होगा। तो कॉपीराइट इसका हो जाएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू जो है वही प्रायोरिटी होती है। ये परसेंटेज 3 नंबर, इसको हम 3 लिए हैं, इसको हम 2 लिए हैं, तो 3 2 में कौन सा हो गया, 2 हो गया ना, तो इसीलिए कॉपीराइट। तो ये हमारा सही है कि N कॉपीराइट T, ये भी सही हो गया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, दोनों 1 और 2 दोनों क्या हो गया हमारा सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, F से B की ओर जाना है, F से B की ओर जाना। तो देखिए F से पहले K गए, K से फिर क्या हुआ B गए, तो F से K गए, K से B गए, दो साइन हमारा जो है हैच एंड कॉपीराइट। अभी तक तो हमें साइन याद भी हो गया होगा ना, कहाँ पे कौन सा साइन लिखा हुआ है, तो हैच एंड कॉपीराइट। तो हैच और कॉपीराइट में कौन सा प्रधान है, हैच को हम प्रायोरिटी देंगे ना, क्योंकि हैच 1 है और कॉपीराइट हमारा 2 है ना। चलिए कोई नहीं, लास्ट है, हम इसमें क्या करते हैं, फिर से मैजिक बॉक्स एक ड्रॉ कर ही देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी क्यों बोलिएगा लास्ट में मैम यूं ही जल्दी जल्दी करके निकल गई, है ना। तो चलो ड्रॉ कर ही दे रही हूँ। ये हो गया @ ये हो गया %, तो ये हो गया हैश और ये हो गया C कॉपीराइट। तो दोनों में हमारा देखिए कौन सा हुआ, ये 1 और ये 2 हैश हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कॉपीराइट है, मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद हमारा N से K जाना है, N से K जाना है, तो N से मैं T गई, T से फिर F गई और F से K गई। साइन कितना है, 3 साइन यूज हुआ है, @ डॉलर और हैश। देखिए यहाँ पे @ और यहाँ पे हैश अपोजिट साइन यूज हो गया, ये तीनों, ये साइन और ये साइन, ये दोनों साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, ये साइन और ये साइन अपोजिट हो गया ना, तो ये अपोजिट साइन हो गया, मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें भी हमारा ये D आंसर हो जाएगा, न तो 1 न ही 2, ये दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे साथ यूँ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप मेरे साथ इसी तरह से इसके प्रिपरेशन करते रहिएगा। आप
अगर मेरी पिछली क्लास की सारी क्लास नहीं देख रखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाए और पीछे की जितनी भी सारी क्लास है उसे आप देखें। यदि आप देख चुके हैं और कोई भी डाउट है तो आप दोबारा उस क्लास को फिर से रिपीट करके देखें, डेफिनेटली आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। इस जो इनक्वालिटी है, आई होप कि ये सारी क्लास अटेंड करने के बाद आपको इनक्वालिटी में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। आप इनक्वालिटी में फुल मार्क्स गेन कर पाओगे। चलिए तो हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगता है। थैंक यू।